ये तो आपको पता ही होगा कि गर्भ में पल रहे बच्चे को उसकी माँ से ही पोषण मिलता है। ऐसे में माँ अगर हेल्दी चीज़ों का सेवन करेगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। वरना हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक बढ़ती उम्र के लक्षण गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। चूहों पर किए गए एक शोध में पाया गया है कि गर्भ से ही बढ़ती उम्र के लक्षण प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। शिशु माँ के गर्भ में ही बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो नवजात शिशु के भीतर बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं यह भी कहेंगी, शिशु तो शिशु होता है, भला वह बूढ़ा कैसे हो सकता है। बुढ़ापा तो 50 या 60 साल के बाद आता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बुढ़ापे का मतलब यह नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है। बुढ़ापे का मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं जो बुढ़ापे में धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, वैसे ही वही कोशिकाएं शिशु में भी वैसे ही नष्ट होने लगती हैं जैसे बुढ़ापे में नष्ट होती हैं। इस कारण गर्भवती महिला द्वारा अपनी डाइट में खास चीज़ को शामिल ना करना, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वह खास चीज़ क्या है, इसके कारण शिशु जो है गर्भ में बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। अगर गर्भावस्था के दौरान माँ के खून में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसका सीधा असर शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है, यानी शिशु गर्भ में ही बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। हालांकि जब आपका शिशु जन्म लेता है तब भी आपको अपने शिशु में बुढ़ापे के लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बूढ़े व्यक्तियों की तरह होगी। वह बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा और इन्फेक्शन का खतरा भी बूढ़े व्यक्तियों की तरह शिशु को ज़्यादा होगा। जो गर्भवती महिलाएं धूम्रपान करती हैं या जिन गर्भवती महिलाओं को प्री एक्लेम्प्सिया का रोग होता है, उन महिलाओं में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। और दोस्तों, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए गर्भवती महिलाओं को एंटीऑक्सीडेंट युक्त खुराक खानी चाहिए। जब कोई गर्भवती महिला पूरे गर्भकाल में एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाना खाती है तो बच्चे पर बढ़ती उम्र के लक्षण देर से प्रभाव डालते हैं। जिन बच्चों को गर्भ में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उनमें उम्र के लक्षण जल्दी नजर आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का सेवन से ढलती उम्र के लक्षण जल्दी सामने नहीं आते, पर कम ही लोगों को ये बात पता होती है कि गर्भावस्था में भी एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो फ्री रेडिकल्स के कारण कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को रोकते हैं और देरी करते हैं। प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से भोजन पदार्थ हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वे तत्व हैं जो शरीर में विषैले तत्वों को हटाते हैं। यह अनार, अंगूर, खुमानी, आलू बुखारा, ब्लूबेरी जैसे फलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अखरोट में अच्छी खासी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाते हैं। इसके अलावा भीगे हुए बादाम भी एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्रोत है। गर्भवती महिलाओं को बादाम का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और अगर वह भीगे हुए बादाम का सेवन करती हैं तो इससे उनको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। राजमा और बीन्स भी जो हैं एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर स्रोत होते हैं, जो दिल के रोग और हार्ट अटैक के खतरे को कम करते हैं। लेकिन ज़्यादा राजमा और बीन्स का सेवन करने से आपको गैस की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये देर से पचते हैं। इसके अलावा नींबू और संतरे में भी अच्छी खासी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और इस पीले रंग के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो गर्भवती महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों को खत्म करके गर्भवती महिला की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अक्सर हम पके हुए केले को डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, पका हुआ केला एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत है। जितना ज़्यादा केला पका हुआ और मीठा होगा, उतना उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, जो गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अंडा दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला सबसे आम आहार है,
और डॉक्टर भी हर रोज़ गर्भवती महिलाओं को अंडा खाने की सलाह देते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट जो है गर्भवती महिलाओं में शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो शिशु के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह एंटीऑक्सीडेंट की कमी से गर्भ में शिशु बूढ़ा हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को एंटीऑक्सीडेंट की कमी नहीं होने देनी। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।